स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल अपना शिक्षा उन पर। आज हम लोग जानेंगे क्लास 12 में जो प्रतिपूर्ति में 3 कहानियां दी गई है, उसी में से एक कहानी रस्सी के टुकड़े के बारे में, जिसके लेखक है गाइडी मोपासा। आइए हम लोग समझते हैं पहला क्वेश्चन। जो रस्सी का टुकड़ा पाठ है, उसका हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गाइडी मोपासा है, कहानी का नाम है रस्सी का टुकड़ा। और ये जो कहानी है, इसके पहले पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, रस्सी का टूटा टुकड़ा शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम क्या है? तो हमारा पहला ऑप्शन है गाइडी मोपासा, अंटोन चेखव, हेनरी लुयोज और जिद्दू कृष्णमूर्ति। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रस्सी का जो टुकड़ा कहानी लिखे वो लिखे गाइडी मोपासा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, गाइडी जो मोपासा है उनका जीवन काल बताना है। 1853 से 1886 है, या 1852 से 1895 है, या 1851 से 1894 है, या 1850 से 1893 है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गाइडी मोपासा का जन्म 1850 में और उनकी मृत्यु 1893 ईस्वी में हो गई थी। इनका जीवन काल मात्र 43 वर्षों का रहा है। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, मोपासा जो है किस देश के रहने वाले थे? तो जो हमारे लेखक है गाइडी मोपासा, वो जर्मनी के थे या फ्रांस के थे या ब्रिटेन के थे या जापान के थे? तो उनका जो घर था वो फ्रांस में था। गाइडी मोपासा जो है फ्रांस के रहने वाले थे। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा चौथा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? तो चौथा क्वेश्चन है, खाली जगह को भरना है और लिखा हुआ है कहानी में शब्द न सिर्फ रपट की माध्यम होते हैं, न कविता की तरह स्वायत्त होते हैं, उनके भीतर एक डैश होती है। तो हमारा ऑप्शन है उनके भीतर क्या होगी? तो तनाव भरी होगी, या तनाव रहित होगी, या घटी होगी, या बढ़ी होगी? तो हमारा सही आंसर है तनाव भरी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे पांचवें क्वेश्चन के बारे में। और हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कर रहा है, गाइडी मोपासा जो लेखक है रस्सी के टुकड़े पाठ के, गाइडी मोपासा लगभग कितनी कहानियां लिखी थी? 200 लिखे कि 300 लिखे कि 400 लिखे या 500 लिखे? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गाइडी मोपासा ने कुल 300 कहानियां लिखी है। अब आइए हम लोग छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अपने लेखन में मोपासा ने कैसे समाज के चाल चरित्र को बेपर्द किया है? 2023 बोर्ड एग्जाम में है, पूछा गया क्वेश्चन है 2023 बोर्ड एग्जाम में। संपन्न या विपन्न या बुजुर्ग या दरिद्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुजुर्ग। ऑप्शन नंबर बुजुर्ग जो है ये बुर्जुआ लिखा हुआ है, बुजुर्ग नहीं, इसको सब लोग बुर्जुआ कर देंगे। समाज का जो उच्च वर्ग होता है पूंजीपति वर्ग, उसी को बुर्जुआ वर्ग बोलते हैं। तो अब हम आते हैं सातवें क्वेश्चन में। हमारा सातवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो सातवां क्वेश्चन, एक कहानी कहाँ की दुनिया की रपट को अपने सत्य की भाषा में परिणत करती है? तो ऑप्शन नंबर ए है बहिरंग, और ऑप्शन नंबर बी अंतरंग, अंदर, बाहर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाहर सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हाँ आइए आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आठवां क्वेश्चन कहता है, औरतें अपनी टोकरियों को जमीन पर रखकर बैठ गई थी और उनमें बाहर निकाल ली गई थी, जिनके पांव आपस में बंधे थे, आंखों में भय साफ नजर आ रहा था। खाली जगह को भरे। ये बतखे और मुर्गियां होगी कि मुर्गे और सलगम होंगे, आलू और प्याज होंगे, या हमारा ऑप्शन है कबूतर और बगेरी की चिड़िया होगी? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बतखे और मुर्गियां। अब हम लोग जानेंगे नौवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नौवां क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। किस पात्र की मान्यता है, किस पात्र की मान्यता है कि हर उपयोगी वस्तुओं को उठा लेनी चाहिए? मालांदे की है कि होस्कम की है या उपयुक्त दोनों के हैं? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा होस्कम। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है होसेकम हमारा सही होगा। अब हम लोग 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 10वां क्वेश्चन है 1870 से 90 के बीच गाइडी मोपासा की कहानी की कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई? 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया यह क्वेश्चन है। तो हम लोग आइए समझते हैं।
200 हुई है या 300 या 100 या 700, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें 300। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 11वां क्वेश्चन है रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुआ में क्या है, 200 फ्रैंक और कागजात है, या 400 फ्रैंक और कागजात है, या 600 फ्रैंक और कागजात है, या 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात रखे हुए थे बटुआ में। अब हम लोग 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो कहानी विद्या को आधुनिक रूप देने में किसका अनुकरणीय योगदान है। 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया एंटोन चेखव के, या गाइडी मोपासा के, या हेनरी लोपेज के, या निर्मल वर्मा के। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाइडी मोपासा। गाइडी मोपासा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए हम लोग 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 13वां क्वेश्चन कह रहा है किसका बटुआ। आइए 13वां क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, किसका बटुआ बेंजविल सड़क पर गिर गया था। 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मैट हर ब्रेक के कि मैट हेसेकम के, या मेयर के, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, जो मैट फुल ब्रेक लिखा हुआ है वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे 14वें क्वेश्चन को। 14वां क्वेश्चन आइए समझते हैं क्या कह रहा है, किस चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के अनुसार। 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया नीदरलैंड, या आर्केडिया, या गोदरवेल, या कैरासमस। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा गोदरवेल। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे 15वें और रस्सी के टुकड़े कहानी के अंतिम क्वेश्चन को, और ये कह रहा है रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी में मलांदे क्या काम करता था। तो ये 2025 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, घोड़े की काठ बनाता था, या पलंग बनाता था, या चारपाई बनाता था, या खिड़की बनाता था। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वो घोड़ों को की काठी बनाने का काम करता था। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल अपना शिक्षण पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।